আজকে চিরুনি আনাতে হবে। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, अपने अपने कामों में बिजी होंगे। ममताज़ फैशन में आप सभी का स्वागत है। और अभी सुबह सुबह ही कहीं जाना है तो जाऊंगी आइस हॉस्पिटल। और इसका अपॉइंटमेंट मिलना बहुत बहुत मुश्किल हो गया था इस बार, क्योंकि जिस डॉक्टर से हम दिखाए थे ना, वो डॉक्टर मैम अभी है नहीं। वो दिशा छोड़ चुकी हैं, कहीं और ज्वाइन की हैं। और अभी मतलब रिसेंट मिलना बहुत मुश्किल था, पर मेरा 6 महीना हो चुका था। 6 महीना का ही दवा दिया गया था, तो इसी वजह से अभी जाना है। बहुत मुश्किल से अपॉइंटमेंट मिला है, तो मिस एकदम नहीं करना है। 8:30 बजे सुबह का अपॉइंटमेंट है। अब वहाँ जितना भी टाइम लगेगा वो अलग बात है, पर हम लोग को टाइम से पहुँचना है और जाना है ट्रेन से। तो टाइम से। और अंदर में बहुत मतलब एक टेंशन तो हो ही रहा है, डर जो होता है डॉक्टर के पास जाने से पहले। किसको डर नहीं लगता, सबको डर लगता है कि क्या होगा, क्या बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। ऐसे तो पूरे 6 महीने तक अच्छे से ही दवा दी, एक भी मतलब दवा हम मिस नहीं किए हैं। पर अब डॉक्टर के पास जाने से ही पता चलेगा कि रिपोर्ट में क्या आता है, नहीं आता है। तब हम तैयार हो लेते हैं। नहाना भी हो गया है, पूजा करना हो गया है। ये दो बहुत बड़ा काम था, पर नहाने के बाद, पूजा करने के बाद ही मन को शांति मिलता है और सुकून मिलता है। तो उसके बाद का जो काम होता है ना, वो बहुत अच्छे से होता है। तो चलिए अब ब्लॉग के आगे तक बने हुए रहिए। फटाफट तैयार हो लेती हूँ। ड्रेस भी चेंज करना है, सलवार कमीज़ नहीं, दूसरा ही सलवार कमीज़ वेयर करना है। तो उसको पहले से निकाल के रखी हूँ। सारा तैयारी हम रात में ही करके रखे थे, ताकि जल्दबाजी सुबह के टाइम पे नहीं हो जाए। सुबह एक तो ठंड का टाइम है, ऊपर से इतना ट्रेन से जाना है, जल्दबाजी है। टाइम से ही पहुंचना है, क्योंकि बहुत सारा प्रोसेस रहता है। 4-5 डॉक्टर देखते हैं, तो समझ सकते हैं कितना प्रोसेस लगने वाला है। और कब घर आऊँगी ये हमको भी नहीं पता है कि किस टाइम हम लोग घर आएंगे। लाडो नहीं जाएगी, हम और हस्बैंड जी जाएंगे। पापा को मन था कि हम जाएं, ऐसा पापा बोल रहे थे कि हम चलेंगे। पापा को भी जाने का बहुत मन है कि हम जाएं। मतलब मेरे हस्बैंड जी को बोल रहे थे कि आप छोड़ दीजिए, हम ही इसको लेके चल जाते हैं। पर हम सब पापा को मना किए, आप घर पे रहिए, क्योंकि उनका भी तबीयत ठीक नहीं है। तो आप घर पे रहिए, आपको नहीं जाना है। दामाद जी हैं, दामाद जी ही जाएंगे। तो सब मिल के बोलने के बाद उस सुने जाएंगे, हम ही जाएंगे, ऐसा उनका है, हम ही लेके जाएंगे। तो चलती हूँ, पहले तैयार हो लेती हूँ। ये सब चलता ही रहता है। पापा को समझाना बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो चलिए, होता है ना कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो हम ही लोग मम्मी पापा बन जाते हैं, और मम्मी पापा हमारे बच्चे हो जाते हैं। तो कभी कभी थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हम लोग को भी होना पड़ता है। नहीं तो हम जाएंगे, इतना ठंड में, ठंड हवा चल रहा है, इसमें हम जाएंगे, ये होता है। चलिए जहाँ हम बात नहीं करेंगे। अब तैयार होके उसके बाद आप सबसे मिलती हूँ। दोनों पति पत्नी तैयार हो गए हैं और अब निकलने का तैयारी हो रहा है। कुछ भी नाश्ता नहीं किए हैं, क्योंकि एकदम मन ही नहीं कर रहा है कुछ नाश्ता करने का। बस 2 बिस्किट और गर्म पानी पिए हैं। आज हम लोग अभी यही नाश्ता किए हैं। तो ये नाश्ता नहीं है, मेन है कि मन नहीं कर रहा है कि नाश्ता करें। बाद में देखूंगी, डॉक्टर देख लेंगे। उसके बाद वहाँ है बहुत सारा रेस्टोरेंट है जहाँ हम लोग बैठ के नाश्ता भी कर सकते हैं। देखती हूँ जैसा होगा, जो भी होगा आगे ब्लॉग में आप सबके साथ शेयर करूँगी ही। और लाडो अभी सो रही है, उसको जाना नहीं है, तो सुबह सुबह क्यों उसको उठाना इतनी ठंड में। तो सो रही है, तो उसको सोने देते हैं और हम लोग धीरे धीरे चुपचाप निकल जाएंगे। माँ बोल रही थी कि नाश्ता बना के देते हैं, आप लोग नाश्ता करके जाओ, पर सच हम लोग एकदम मन नहीं है, एकदम मन नहीं कर रहा है नाश्ता करने का। और हस्बैंड जी यहाँ देख रहे हैं ट्रेन का टाइम, क्योंकि मोबाइल पे ट्रेन का टाइम दे ही देता है। हमारे यहाँ लोकल ट्रेन से ही हम लोग को जाना है। আসছি বেশক লোক বল না, ওঠাইনি আমরা, ঘুমা কি যাবে ঠান্ডাতে, এদিকে বেরিয়ে যাচ্ছি নাকি। বাবা আসছি।
ঠিক আছে। এত ताती ना गो, ठीक আছে। बहुत ठंड है इसलिए फुल स्वेटर सब कुछ लगा ली, दुपट्टा से ही ढक ली। ठंड है बहुत, सुबह के टाइम पे ही लगता है, बाकी दिन में उतना है नहीं, और शाम को भी, शाम के टाइम पे भी। और यहाँ उतना ठंड होता भी नहीं है। बिज़ी लाइफ। सुबह सुबह स्कूल कॉलेज, इसी टाइम हम कॉलेज के लिए निकलते थे। 6:30 बज रहे हैं, 6:30 से 10 मिनट पर 6:45 बज रहा है। इसी तो मैं निकलती थी कॉलेज के लिए। ट्रेन लगभग वही पकड़ना है, पर जाना आगे है। एकदम खाली ट्रेन यहाँ पे। ट्रेन आने का इंतज़ार हो रहा है। एक ट्रेन अभी पास की है, पर उसको नहीं पकड़ना था। जो एक और आने वाली है उसको पकड़ना है, उससे जाना है। आई हॉस्पिटल आ गए हैं और धीरे धीरे मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं। और डर भी लग रहा है, जो सच है वही बोलूँगी। और यहाँ हम सब बैठे हुए हैं क्योंकि टेस्ट होने वाला है, तो जैसे जिसका नंबर आएगा उस तरह से जाना है। और पेशेंट के साथ जो आए हैं वो अलाउड नहीं है। सुबह हम 7 बजे को ट्रेन पकड़े थे, अभी बज रहा है 11:30। तो 11:30 बज रहा है, अभी तक तो नाश्ता नहीं किए। भूख भी लग गया है। डॉक्टर देख लिए, सारा चेकअप हो गया। ऐसा चेकअप जो होता है ना बहुत लेंदी रहता है, एक चेकअप तो बहुत टाइम लगता है, आधा घंटे से ऊपर लग जाता है टाइम। तो अब हमारा नाश्ता आ गया है। हमारा नाश्ता आ गया है। भूख भी लगा हुआ था, मुगलई मिल रहा है और भी ब्रेड अंडा ये सब। तो हम लोग ये खाने का एकदम मन नहीं था कि ब्रेड अंडा खाएं। तो यहाँ गर्मा गर्म पूरी है और साथ ही सब्जी, और यही हम लोग नाश्ता करेंगे। लाडो नहीं आई, इतना मॉर्निंग टाइम था, इतना हवा चल रहा था, तो ऐसे ही सर्दी जुकाम से परेशान थी। और हम लोग को तो आना ही था, तो हम लोग आए हैं और वो नहीं आई है। पहली बार भी आई थी ना, इसके पहले भी चेकअप करने आई थी बैरकपुर, तो यहीं इसी रेस्टोरेंट में हम लोग नाश्ता किए थे। इस बार हस्बैंड जी नहीं आए थे, तो पापा, लाडो, हम और मेरा भाई आया था। इस बार हस्बैंड जी आए हैं। चावल भी मिलता है, तो चावल खाने का मन है। सुबह सुबह चावल खाना अच्छा भी नहीं लगता, हम लोग से नहीं होता सुबह सुबह चावल खाना।
जब तेज भूख लगता है तो उस समय कहीं का भी खाना लगता है जैसे 5 स्टार होटल का खाना खा रहे हैं हम लोग। इतना अच्छा लगता है भूख के मुंह में जब हम लोग पड़ते हैं ना, तो उस एक्सपीरियंस से आज हम लोग गुजरे हैं कि भूख इतना तेज़ लगा हुआ था और डॉक्टर अंदर चेकअप कर रहे थे। लग रहा था कब तक डॉक्टर साहब छोड़े, और जाके हम लोग नाश्ता करें भर पेट। तो भर पेट ही नाश्ता कर रहे हैं। दोपहर का देखा जाएगा क्या होगा नहीं होगा, पर अभी तो भर पेट नाश्ता कर लेते हैं। नाश्ता करने के बाद चाय नहीं पिए तो ऐसा नहीं हो सकता है। यहाँ एक चाय का स्टॉल लगता है, बहुत अच्छा चाय बनाते हैं। उस बार आई थी, उस बार भी यही चाय पी थी, तो सोचे लेके आए। हम वहाँ नहीं गए, पास में ही है, आए लेके तो यहीं बैठ के चाय आराम से पी लिए हैं। ये दादा बोलिए ना। वेस्ट बंगाल फेमस दादा बोगी रेस्टोरेंट। फेमस बड़े बड़े नेता सेलिब्रिटी सब लोग यहाँ आते हैं खाना खाने। हम लोग भी नाश्ता किए हैं, अभी तो भूख एकदम नहीं है, पर देखते हैं अगर हो पाएगा तो देखती हूँ क्या करना है, अभी समझ में नहीं आ रहा। पेट एकदम दबा हुआ है। क्या करना है नीचे का बेटा लाइन पे खड़ा होना होता है, तो हजूर जी खड़े हो जाते हैं। उनके पहले भी बहुत सारा लाइन था लंच करने, पर हम लोग लंच आके नहीं करेंगे। नेक्स्ट टाइम देखती हूँ किसी दिन आके लंच करना है या डिनर करना है। गाड़ी में छोड़ा हावड़ा से जोधपुर तक के बाद কি সুন্দর ফুল, খুব সুন্দর।
घर आके सो गई थी गाइस। बात क्या, मेरा हाथ भी उठाने का हिम्मत नहीं था, मतलब ताकत ही नहीं था बचा हुआ कि कैमरा लेके बात करूं। और खाना भी नहीं खाए, हम भी खाना नहीं खाए और हस्बैंड जी भी खाना नहीं खाए, हम दोनों खाना नहीं खाए थे क्योंकि एकदम मन नहीं कर रहा था। फुल पेट नाश्ता किए थे और नाश्ता भी बहुत अच्छा था, गरम गरम सब्जी था, पूड़ी था, बहुत अच्छा नाश्ता भी था। और भूख लगता है ना तो कुछ भी मिलता है तो वही लगता है कि अमृत है, ऐसा होता है। आप सबके साथ भी होता होगा, जब भूख लगता है तो जो भी मिले भाई वो अमृत है। और मेन बात ये है, और डॉक्टर अच्छे से देख लिए हैं, बहुत देर तक टेस्ट हुआ है। तो 15 दिन का अभी मेडिसिन हमको दिया गया है, जिसको ड्रॉप्स 2-3 तरह का है, वो आइस में डालना है। और 15 दिन के बाद फिर से जाना है चेकअप के लिए। डॉक्टर बुलाए हैं, मतलब एक डॉक्टर तो है नहीं इसलिए डॉक्टर्स बोल रही हूँ। तो फिर से 15 दिन के बाद जाना है। इसी वजह से पता है एक बात और, कि हम आने के टाइम पे ना, पता नहीं मेरा एक सिक्स सेंस कुछ किसी किसी चीज़ में मेरा काम बहुत ज़्यादा करता है। कि मेरे हस्बैंड जी बोल रहे थे कि मतलब रिटर्निंग का रिजर्वेशन हम लोग कर लेते हैं, कब मतलब यहाँ से लौटना है आँख दिखा के। पर मेरा मतलब जब भी हम लोग आते हैं ना तो ज़्यादातर रिटर्निंग करके ही आते हैं, रिजर्वेशन करके। लेकिन इस बार ऐसा नहीं कि सो गई थी तो ब्लैंकेट है, तो इस बार ऐसा नहीं हुआ है। मेरा ऐसा था कि फर्स्ट टाइम मेरा चेकअप होने वाला है, तो चेकअप कराने के बाद ही हम रिजर्वेशन कराएंगे लौटने का। तो थैंक गॉड, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। वो रिजर्वेशन नहीं हुआ, क्योंकि रिजर्वेशन होने के बाद तो कैंसिल कराना और फिर से रिजर्वेशन करना, तो ये थोड़ा चाप का हो जाता है। तो इसीलिए अभी रिजर्वेशन तो किया हुआ नहीं है कि कब जाना है। और 15 दिन के बाद फिर से जाना है डॉक्टर के पास चेकअप के लिए। पर कुछ बोले नहीं हैं क्या है नहीं है, पर मेडिसिन चेंज किए हैं और वही ड्रॉप हमको अभी डालना है। दिन से रात तक, मतलब सुबह से रात तक 3-4 बार हमको ड्रॉप्स डालना है। बस अभी यही मेरा लाइफ का अपडेट है, यही हम आप सबके साथ शेयर कर सकते हैं। इससे ज़्यादा हमको पता भी नहीं है, डॉक्टर्स कुछ बोले भी नहीं हैं, सच में कुछ पता भी नहीं है। तो खैर देखती हूँ आगे क्या होता है। जो भी होगा भगवान जी की इच्छा से ही होगा, उनके बिना मतलब उनके बिना आशीर्वाद का, उनके बिना मर्जी का एक पत्ता भी नहीं हिलता है। तो यही है, और हम कर्म पे बहुत विश्वास करते हैं और भगवान जी पर मेरा बहुत बहुत विश्वास है, बहुत आस्था है, विश्वास बहुत है। क्योंकि एकदम सही टाइम पे ही हम आँख दिखा लिए हैं। ये नॉर्मल आँख का नहीं है कि पावर चला गया है तो पावर आ जाएगा ऑपरेशन होगा। इसमें ऑपरेशन भी बहुत मतलब दिक्कत है। ऑपरेशन होने के बाद भी ये सक्सेस होगा या नहीं होगा ऑपरेशन, इसका भी कोई गारंटी नहीं होता है। तो चलिए 15 दिन का और भी है दवा, उसको मेडिसिन उसको लेना है और फिर से जाना है डॉक्टर के पास चेकअप के लिए। और ब्लॉग आगे भी बनाते रहूँगी। और अभी मेरा कुछ शॉर्ट ब्लॉग आएगा शॉर्ट्स में, तो प्लीज़ उसको भी आप लोग प्यार दीजिए, उसको भी जाके देखिए। क्योंकि बहुत समय ऐसा हो रहा है कि हम लॉन्ग ब्लॉग नहीं बना पा रहे हैं, मतलब 15-20 मिनट का ब्लॉग जो हम बनाते हैं डेली वो हम नहीं बना पा रहे हैं। अपलोड भी करना, एडिटिंग करना थोड़ा मुश्किल हो जा रहा है, क्योंकि हम भी सोच रहे हैं थोड़ा सा आइस को हम रेस्ट दें। इसी वजह से हम लाइव भी नहीं आ रहे हैं, क्योंकि मेरा लाइव आने का टाइम हो चुका है पर हम जान के नहीं आ रहे हैं। तो बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स, क्योंकि मेरा 2 चैनल हैं, तो उस चैनल पे भी बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स बोलते हैं कि मैम आप कब आओगे, दीदी आप कब आओगे लाइव। पर हम सब को भी बोले हैं कि हमको थोड़ा सा टाइम दीजिए, थोड़ा सा टाइम दीजिए, हम आप सब थोड़ा सा टाइम मांग रहे हैं। तो इस चैनल पे भी मेरा ब्लॉग आना बहुत जल्द होगा, पर थोड़ा सा रुक के। तो आज का ब्लॉग यही एंड करती हूँ। आशा करती हूँ आप सबको ब्लॉग अच्छा लगा होगा और कुछ जानकारी भी मिला होगा। अगर कुछ कमेंट्स करना है, पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हो, बोल सकते हो, और उसका जवाब भी हम जरूर देंगे। टाटा बाय बाय, टेक केयर, ऑल टाइम स्माइल कीजिए, ऑल टाइम स्माइल। देखिए मेरे चेहरे पर अभी भी स्माइल है, टेंशन अंदर में है पर स्माइल चेहरे पर है।
टाटा बाय बाय, टेक केयर। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। और शॉर्ट्स में जाके देखिएगा, थोड़ा थोड़ा शॉर्ट्स बना के हम अपलोड कर रहे हैं, क्योंकि एडिटिंग में भी बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है इसीलिए, ठीक है। तो वहाँ जाके ज़रूर देखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, ऑल टाइम स्माइल। मिलती हूँ बहुत जल्द नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।